यूपी में योगी सरकार का बदमाशों में खौफ लगातार बढ़ता जा रहा है। ये बात साफ है कि जब से बीजेपी ने उत्तर प्रदेश में कमान संभाली है, तब से यहाँ की स्थिति लगातार बदल रही है। जो उत्तर प्रदेश पहले उपद्रवियों के लिए जाना जाता था, गुंडों का प्रभाव दिन ब दिन बढ़ते जा रहा था, वहाँ अब सभी कुख्यात बदमाश अब रो रहे हैं, पुलिस के सामने अपने आंसू छलका रहे हैं। गुजरात की साबरमती जेल में बंद अतीक अहमद प्रवर्तन निदेशालय के सामने फफक कर रो पड़ा। कभी दूसरों को अपने खौफ से रुलाने वाला अतीक अहमद अब ईडी के सामने गिड़गिड़ा रहा है। आपको बता दें कि अतीक अहमद अधिकारियों के सामने रोते हुए बोल पड़ा कि मुझे तबाह कर दिया गया है, मेरा घर ढहा दिया गया, मेरे बच्चे बेघर हो गए। दरअसल प्रवर्तन निदेशालय मनी लॉन्ड्रिंग मामले में माफिया डॉन अतीक अहमद के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करने जा रहा है। ईडी माफिया अतीक अहमद की संपत्तियां जब्त करेगी। इसके लिए प्रयागराज, यूपी समेत देश के अन्य शहरों में अतीक अहमद की संपत्तियों की जुटाई जानकारी सामने आ रही है। इसके अलावा अतीक के 12 बैंक खातों की डिटेल भी खंगाली गई है। यूपी पुलिस ने प्रयागराज में माफिया और उसके गैंग के सदस्यों की 350 करोड़ रुपए से ज्यादा की संपत्ति जब्त कर ली थी। साथ ही बसपा सरकार के वक्त में अतीक के कार्यालय पर बुलडोजर चला था, मगर योगी सरकार में दफ्तर ही नहीं बल्कि बिना नक्शा पास कराए बने घर को भी ढहा दिया गया है। मकान गिरने के बाद अतीक की बीवी और बच्चों को रिश्तेदारों के घर पनाह लेनी पड़ी थी। माना जा रहा है कि यही वजह है कि कई राज्यों में कुख्यात रहे अतीक की अकड़ ढीली पड़ने के साथ ही उसकी पीड़ा भी अब बाहर आने लगी है। आपको बता दें कि ईडी की प्रयागराज इकाई ने अतीक के विरुद्ध कई महीने पहले मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया था। इसके बाद उसकी नामी बेनामी कंपनियों और अपराध के जरिए अर्जित संपत्ति के बारे में जानकारी जुटाई गई। फिर सेशन कोर्ट से इजाजत लेकर ईडी के डिप्टी डायरेक्टर समेत 3 सदस्यीय टीम 28 अक्टूबर को साबरमती जेल पहुंची। बताया जा रहा है कि पूछताछ के दौरान ही अचानक अतीक अहमद फफक पड़ा। अतीक अहमद रोते हुए बोला कि उसे बर्बाद कर दिया गया, इतना नुकसान कभी नहीं हुआ था। कुछ देर शांत रहा और फिर से रूंधे गले से सवालों का जवाब दिया। उसने जांच में सहयोग करने की बात तो कही, लेकिन ईडी के सवालों का संतोषजनक उत्तर नहीं दे पाया। अतीक से अधिकारियों ने अर्जित संपत्ति, बैंक खातों से हुए लेन देन, कंपनी और उससे जुड़े लोगों समेत सहयोगियों के बारे में लंबी पूछताछ की। अतीक के सिंडिकेट में शामिल लोगों के बारे में भी जानकारी ली गई। बताया गया कि अतीक की करोड़ों रुपए की संपत्ति को चिन्हित कर लिया गया है और जल्द ही उसे अटैच किया जाएगा। यानी कि साफ तौर पर कहा जाए तो घुटनों के बल आ चुका है कुख्यात अतीक अहमद, जिसकी तूती बोलती थी यूपी में, लेकिन अब वो ईडी के सामने किस तरह से गिड़गिड़ा रहा है आपने देख लिया होगा। फिलहाल देखना होगा कि आने वाले वक्त में माफियाओं का यूपी में क्या हाल किया जाएगा। तो आप भी इस वीडियो को शेयर कीजिए और जुड़े रहिए हेडलाइंस इंडिया के साथ।